चित्रकूट नगर स्थित स्कूल में स्टूडेंट के साथ रैगिंग करने के मामले में परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट। स्कूल पर कार्यवाही को लेकर आईजी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित रॉकपुर स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग करने व मारपीट करने का मामला सामने आया था। इस पर आज छात्र के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जालौर निवासी चंद्रप्रकाश सोनी ने बताया कि उन्होंने स्कूल के खिलाफ सुखेर थाने में परिवाद दिया था, लेकिन थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर आज कलेक्ट्रेट में आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। बच्चे को यहाँ पर मैंने रॉकपुर स्कूल में अच्छी पढ़ाई है तो यहाँ बोर्डिंग स्कूल में डाला था, लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें बताई थी व्यवस्था के बारे में और सुविधा के बारे में वो सब चीज़ नहीं मिली और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया और उसके बच्चों के साथ में अंदर सीनियर बच्चों के द्वारा रैगिंग की जाती थी। इसकी शिकायत मैं स्कूल वार्डन को 30 जुलाई को करता हूँ, लेकिन फिर भी मामला बैठता नहीं है। फिर मैं 12 अगस्त को आता हूँ, 12 अगस्त को और शिकायत करता हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। फिर 14 अगस्त को मैं सुबह और देखे जाता हूँ कि मैंने कहा ये मामला है, बच्चा परेशान है, उसके साथ में रैगिंग हो रही है, उसको नमक चटवाया जाए, बेंच में उसको पीटाया जा रहा है, आप ध्यान दीजिए। उसके साथ में पनिशमेंट के तौर पे उसको मुर्गा बनवाया जा रहा है, उसको चश्मा सीना जा रहा है, उसको बोल रहा है कि नंगा होके दिखा। वो बहुत ज़्यादा ज्यादती मैं नहीं बता सकता मीडिया के सामने, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही उसके साथ में। फिर जब मैं वापस आया घर पे तो एक 18 अगस्त को एक नया एडमिशन लेके और गया, वहाँ पे न्यू एडमिशन था। वहाँ जाके प्रिंसिपल मैम से मिला, बच्चा रो रहा था, फ़ोन पे बताया तो प्रिंसिपल मैम वो थी रेणु मैडम, उनके सामने सीनियर बच्चों को बुलाया, लेकिन उन बच्चों ने मैनेज कर लिया हुआ था सब कुछ अंदर। तो मेरे बच्चे को ही वहाँ पर उन्होंने झूठा साबित करने की कोशिश की और रेणु मैडम ने भी यही कहा कि मैं आँख बंद करके सीनियर पर भरोसा कर सकती हूँ, हेमंत पर नहीं। हेमंत जो कि 10th क्लास में वहाँ पर भिंदमाल पढ़ा था, 87% नंबर था, 10 साल के स्कूल में उसने सब जगह पर अनुशासन में फर्स्ट नंबर रहा वो, और स्कूल में पढ़ाई में अच्छे टॉप 10 में रहता था हमेशा। लेकिन यहाँ आने के बाद में इन्होंने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं रखा और दीपक सर जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हॉस्टल के अंदर सारे वीडियोज़ वगैरह हम देखते हैं, हमारे यूट्यूब वो क्या बोलते हैं कैमरों की वॉचिंग हम लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरा नहीं देखा एक बार भी। और फिर इसने बच्चे को कृष्ण जन्माष्टमी से पहले 5 तारीख को इसको लोअर ग्राउंड के लिफ्ट के अंदर मारा, सीनियर बच्चों ने लातों से मुक्कों से मारा, उसको बुरी तरीके से मारा। जो कैमरों के सामने घटना हुई है वो कैमरे नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। और फिर 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको इसके रूम में जाकर सारे बच्चे बुलवाए गए वहाँ पर, और फिर वहाँ पर उसको उसी रूम में बुरी तरह से कूटा गया उसको, क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ता है डेली। उस समय हनुमान चालीसा पढ़ रहा था जब लाइनअप के लिए इसको बुलाया गया था, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया और उसको वार्डन, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल इनों का कोई हॉस्टल पर ध्यान नहीं होता है। इस वजह से अंदर बच्चे मेरे को ये घटना की जानकारी मेरे बच्चे ने मेरे को 9 तारीख शुक्रवार की नाइट को फ़ोन किया था कि पापा मेरे को आयुष्मान ने 4 थप्पड़ मारी और आप मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे क्या, मेरे को यहाँ पर परेशानी हो रही है। तब मैंने सोचा स्कूल में इतना बड़ा मामला हुआ, तो फिर मैंने शनि रवि का 2 दिन का वेट किया और बड़े बड़े मेरे यहाँ पे जो इसके कानून के जानकार थे उन सबसे, स्कूल के जानकार थे उनसे पूछताछ की। मैंने कहा ऐसा मामला है तो क्या करूँ, तो उन्होंने कहा आप ऐसे जाओगे तो स्कूल आपकी नहीं सुनेगा, आप स्कूल को कॉन्फिडेंस में लेके बच्चे को बुलवा के स्कूल के सामने सब कुछ क्रिएट कीजिए, मामला क्या है। बिल्कुल बच्चे के सीने पर, बच्चे के हाथों पर उसके निशान है, मेरे पास तो उसकी फ़ोटो एल्बम है सारे जी। और फिर मैं 11 तारीख को सुबह यहाँ आता हूँ स्कूल मैनेजमेंट के पास में, वह मनोज सिंह जी राठौड़ मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ। मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, मेरे बच्चे को आप बुलवाइए, मेरी नामौजूदगी में उसको पूछिए कि उसके साथ में क्या घटित हो रहा है, आपका सिस्टम क्या कर रहा है। मैं उस रूम से बाहर जाता हूँ, मेरे बेटे को बुलवाया जाता है, फिर मेरा बेटा वहाँ पर जो राज खोलता है वो सुनकर कोई पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं वहाँ पर साइलेंट रहकर वो चीज़ देखता हूँ, फिर भी मैं खामोश रहता हूँ, बच्चे को ध्यान नहीं होता, मैं उसके पीछे होता हूँ। फिर बच्चा शर्ट उतारता है, अपने सीने पर चोट के निशान, दोनों हाथों पर चोट के निशान दिखाता है, जो वहाँ पर हरे हरे निशान होते। फिर वार्डन सर पूछते हैं कि ये काय, मनोज सिंह जी राठौड़ पूछते काय से मारा, तो हाथों से, मुखों से, लातों से। तो अगर तूने बताया नहीं, तो बताया बहुत बार, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, बताया। जब सर मैं 18 अगस्त को बता के गया था, तब मेरे को सर रूम में इतना मारा है बुरी तरीके से कि तू दोबारा हमारे खिलाफ मुँह खोल दिया तो तेरी खैर नहीं है। वार्डन, स्कूल मैनेजमेंट का डायरेक्टर दीपक सर और रेणु मैडम, ये सब मिले हुए हैं एक साथ में, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मेरे को इन्होंने कहा सोनी जी मैं कार्रवाई करूँगा,
मैं जूनियर बच्चा का बुलवाता हूँ, वो उनसे लिखित में बयान लेते हैं, उसका मेरे पास में वीडियो है। सारे बच्चे जो बयान देते हैं उसके लिखित में मेरे पास में बयान है और वीडियो है। ठीक है, जी सर, मेरे को स्कूल ने भरोसे में ले लिया, हम कार्रवाई करेंगे। कल इस लड़कों को अदर को बुलाएंगे, येलो कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ग्रीन कार्ड जारी करेंगे और इनको रेस्टिकेट करेंगे और पुलिस कार्रवाई हम करेंगे। स्कूल की तरफ से FIR होगी। आप बच्चे को लेके घर जाओ। अब क्या मांग है? अब क्या मांग है आपकी? क्या मेरी मांग है इस स्कूल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इन दोषियों को कठोर से कठोर सजा हो, क्योंकि ये बच्चों की सीखों पर स्कूल चला रहे हैं। बच्चों की इनको किसी की परवाह नहीं पड़ी है। और मैं 11 तारीख को घर गया, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख मैंने रोज़ दीपक सर को फ़ोन किए, मेरे कॉल उठाए नहीं, व्हाट्सएप पर जवाब दिया नहीं। रेणु मैडम ने मेरे कॉल ब्लॉक कर दिए। फिर थक हार कर मैं इनको एप्लीकेशन लिखता हूँ, मेरे बच्चे की TC काट कर मुझे दो। तो मैं TC लेने के लिए आता हूँ तो ये मुझे हिसाब भेजते हैं कि पहले 25,000 ऐसा कुछ अमाउंट होता है, वो भरो फिर TC मिलेगी। मैं जाता हूँ, उसमें 1220 रुपये की मेरे से पेनल्टी ली जाती है और फिर मैं पैसा भर के बच्चे को बाहर लेके सीधा सुकेत थाना पहुँचता हूँ 20/9 को। और सुकेत थाने में जाकर मैं FIR देता हूँ। वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट का कोई आता है तो बोलता है कि मामला सेट कर दिया, लेकिन मामला कोई सेट हुआ नहीं, मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। फिर मैं वापस फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पुलिस उठाते नहीं है। फिर यहाँ आता हूँ, SP साहब को मिलता हूँ, SP साहब उनको आदेश देते हैं कि आप FIR दर्ज करो, फिर भी वो दर्ज करते नहीं। फिर मैं 4 अक्टूबर को आता हूँ, 17 अक्टूबर को यहाँ आता हूँ, जिला कलेक्टर, बाल संरक्षण अध्यक्ष, CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड, जिला शिक्षा अधिकारी, DOP सब जगह देता हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर मैं घर चला जाता हूँ, फिर मेरे को धमकियाँ मिलती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, महानिदेशक साहब लांबा साहब से मिलता हूँ, वहाँ मेरी सुनवाई होती है। वो एक रियल में वाकई में सच्चे भगवान का रूप मुझे लगे। उन्होंने मेरे मामले को समझा, पूरे मेरे सबूत देखे, तब उन्होंने आदेश किया सुकेत थाने को, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। तो मुकदमा दर्ज किया तो उन्होंने नॉर्मल धारा लगाई, जो रैगिंग की जो धारा थी वो पोक्सो एक JJ 23 वो कुछ भी नहीं लगाया, JJ 2 कोई धारा उन्होंने नहीं लगाई, नॉर्मली धारा लगाई। सुकेत थाना पूर्ण रूप से ढाल बना हुआ है रॉकवुड स्कूल का, ये मैंने देख लिया है ना। वो कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे तो सुकेत थाने में पाँव देने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।